जय संघ शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक के विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से साधना करने वाले क्षेत्र में साधक के सामने किस तरह की बाधाएं आती है, किस तरह की समस्याएं आती है, उन भिन्न भिन्न समस्याओं पर अपन पठन करते आ रहे हैं। आज एक नई समस्या पर पठन प्रारंभ कर रहे हैं, वो है अभिप्सा के फीके रंग। अभिप्सा अर्थात आत्मा की इच्छा। तो अभिप्सा के फीके रंग, किसी भी इच्छा के रंग फीके हों, हल्की पड़े, तो निश्चित है कि वो इच्छा पूरी करने में वो व्यक्ति अपना पूरी तत्परता से नहीं लगेगा, पूरी लगन से नहीं लगेगा और फिर वो काम सिद्ध नहीं हो सकेगा। हर व्यक्ति साधक नहीं बन सकता, हर कार्य के लिए उपयुक्त करता चाहिए। एक बढ़ई है, उसने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि वो बढ़ई के घर में ही जन्मा है और बचपन से ही उसने बहुत कुछ करते 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 देखा है कि मेरा पिता कैसे कर रहा है, मेरा भाई कैसे कर रहा है, और कभी कभी वो उसकी नकल भी करता है। तो धीरे 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 किस समय वो रंधा काम में लेना चाहिए, किस समय छेनी काम में लेनी चाहिए, ये जो वो उसको छीलने के लिए कौन से औजार काम में लेने चाहिए, ये जो भिन्न भिन्न समय में काम करते हुए देखता है तो उसके समझ में आती है। इसी प्रकार हर क्षेत्र में किसी भी कार्य को ले ले तो उसका जानकार जो है वो तो वहाँ उस काम में सफल हो सकता है, हर एक आदमी उसमें सफल नहीं हो सकता। लेकिन साधना तो एक विशिष्ट शैली है। साधना तो ऐसी है जिसमें केवल आपकी चतुराई काम नहीं करती, केवल आपने लोगों को साधना करते हुए देखा है वही काम नहीं करता। उसमें तो अपनी मन की भावनाओं को किस तरह से नियंत्रित करना पड़ता है, किस तरह से अपने मन की जो इच्छाएं हैं उनको धीरे 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 मारना पड़ता है, उनका दमन करना पड़ता है, उनका समन करना पड़ता है। इतना मुश्किल काम है। तो हर एक आदमी ये चाहे कि मैं साधक बन जाऊं, ये संभव नहीं है, क्योंकि साधक बनने के लिए साधना किए जाने की योग्यता होना आवश्यक है और वो हर एक में नहीं होती। एक बहरा व्यक्ति संगीत साधना नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार एक अंधा चित्रकारी नहीं कर सकता। ये कुछ उदाहरण दिए हैं एक एक छोटे छोटे कामों के, लेकिन साधना तो इनसे बहुत अलग है। जैसे अपन जानते हैं कि जो आदमी गूंगा है वो कैसे, जो बहरा है बिल्कुल, वो संगीत का मज़ा कैसे ले सकता है, वो क्या कहा जा रहा है, किस रस में बहा जा रहा है, ये सब देख ही नहीं सकता, इसलिए वो आदमी उसका कैसा मज़ा ले सकता है। इसी प्रकार चित्रकार है, वो अंधा आदमी कैसे चित्रकारी कर सकता है। चित्रकारी करने के लिए तो किसकी कैसी शक्ल देनी है उस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो अंधा है उसको पता ही नहीं मेरी कलम कहाँ चल रही है, मेरी जो ये तूली है वो किस तरह के काम कर रही है और किस तरह का रंग है जो भरा जा रहा है, इसलिए वो कैसे चित्रकारी कर सकता है। यूँ तो बहरा भी आत्मसंतोष के लिए बे कर उसी को उच्च संगीत की संज्ञा दे सकता है, और अंधा भी इधर उधर लकीरों पर रंगों की उठापटक से आकृतियों का निर्माण कर सकता है। बहरा व्यक्ति भी ये सोचे कि मैं जो करता हूँ वही संगीत है, तो वो उसके संतोष करने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन वो संगीत नहीं है। इसी प्रकार अंधा आदमी इधर उधर कैसे भी अपनी तूली को चलाए तो उसमें कोई रंग अगर होगा तो रंग तो लगेगा ही, नहीं होगा तो नहीं लगेगा, तूली चल के वापस आ जाएगी। और उसी को वो समझता है कि मैं भी चित्रकारी कर सकता हूँ, तो ये उसका भ्रम है। लेकिन उससे उसको संतोष होता है तो वो जाने, लेकिन वो चित्रकारी नहीं कर सकता। इसी प्रकार साधक के लिए कहा गया है। लेकिन ये दोनों कलाकार अपनी कृतियों का स्वयं मूल्यांकन और सुधार नहीं कर सकते और न परंपरागत स्तर को पहचानते। खुद मैंने क्या संगीत के रूप में मैंने क्या प्रकट किया उसका मूल्यांकन खुद नहीं कर सकता बहरा। इसी प्रकार अंधा आदमी मैंने क्या चित्र बनाया उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, और जो परंपरागत तरीके से संगीत क्या है उससे कैसे तुलना करेगा, परंपरागत रूप से चित्रकारी क्या है उससे कैसे तुलना करेगा, वो नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार विक्षिप्त अथवा अविक्षिप्त मस्तिष्क वाला व्यक्ति शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता और न दार्शनिक और आध्यात्मिक समस्याओं का बौद्धिक दृष्टि से हल निकाल सकता। ऐसे ही जो विक्षिप्त है, जिसका
दिमाग काम नहीं करता है, विकृत है दिमाग, ऐसा व्यक्ति जो है वो, जिसका दिमाग विकसित ही नहीं हुआ, वो कैसे दूसरों को पढ़ा सकता है? जो खुद अभी तक नहीं समझ पाया है, खुद पढ़ नहीं सकता, उसका मस्तिष्क खुद का अविकसित है, वो दूसरों को समझा कैसे सकता है? नहीं समझा सकता। और फिर दूसरों को समझाना तो अलग बात है, दार्शनिक और आध्यात्मिक समस्याएं आए हैं, वो दर्शन के बारे में ही नहीं जानता। जो अविकसित दिमाग है वो दर्शन की परिभाषा ही नहीं जानता, दर्शन को समझता ही नहीं, अध्यात्म क्या इस बात को जानता नहीं, तो वो इन समस्याओं का बौद्धिक दृष्टि से हल निकालते, न दार्शनिक और न आध्यात्मिक समस्या बौद्धिक दृष्टि से हल निकाल सकता। वो बौद्धिक रूप से भी उनको समझने की बात आए तो वो नहीं कर सकता। ऐसे ही साधना के लिए भी कुछ अनिवार्य योग्यताएं साधक की होनी चाहिए, जिनके अभाव में साधना का कार्य चलना असंभव है। इसी प्रकार साधना एक कर्म है, और उस कर्म करने में भी निपुणता पाने के लिए जो साधना कर रहा है, जो साधक है, उसमें कुछ आवश्यकताएं हैं, उसमें कुछ गुणों की आवश्यकता है, विशेषताओं की आवश्यकता है। अगर वैसा नहीं होगा, उसमें वो नहीं होंगे, तो वो साधना नहीं कर पाता। साधना के लिए आवश्यक शर्त है उसका स्वेच्छापूर्वक अंगीकृत होना। ये पहली आवश्यकता बता दी कि किसी भी साधना को प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति, तो स्वेच्छापूर्वक अंगीकृत होना चाहिए। वो किसी के दबाव में आकर, हम संघ में आए, किसी के दबाव में आए और इसलिए आ रहे हैं अब भी कि क्योंकि उन्होंने कहा है और उनको मुझे दिखाना है कि उनका कहना मैंने माना है, तो वो व्यक्ति आगे संघ की साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जिसने स्वेच्छा से स्वीकार किया है कि मुझे संघ में जाना है, क्योंकि संघ में जाने से मेरा व्यक्तिगत कल्याण है, और मेरा व्यक्तिगत कल्याण है, मेरे में अगर किसी प्रकार का निखार आता है तो उसके कारण जो प्रभाव पड़ता है मेरे आसपास के लोगों में, उनको भी धीरे धीरे मैं संघ की ओर आकर्षित कर सकता हूँ। जिसने स्वेच्छा से स्वीकार किया है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी, तो क्योंकि उसने अपना खुद का स्वीकारा हुआ काम कर रहा है, इसलिए वो उसमें संघर्ष करने को तैयार रहेगा। शुद्धि प्रयोग जब किसी चेतन प्राणी पर होता है, तब उस प्राणी में स्वेच्छा से वह प्रयोग अंगीकार करने की क्षमता होनी अनिवार्य है। शुद्धि प्रयोग यानी हमारी जो विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम पर कोई प्रयोग किया जाए, हमको कोई बताया जाए कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो कष्टकर होता है, वो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी किसी भी प्रकार से कष्टकर हो सकता है। लेकिन जिसने स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया है वो क्यों करेगा? लेकिन जिसने स्वेच्छा से स्वीकार किया है वो जानता है कि मैं जिस साधना में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उस साधना में आगे बढ़ाने के लिए मेरे में जो क्षमताएं नहीं, उन क्षमताओं को देने के लिए ये शुद्धि प्रयोग किया जा रहा है, तो मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए। वह प्रयोग अंगीकार करने की क्षमता होनी अनिवार्य है। जड़ वस्तु पर कोई भी शुद्धि प्रयोग हो सकता है, किंतु उस वस्तु में आत्म प्रेरणा की क्षमताएं व संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती। इसी कारण जड़ वस्तु की उन्नति तब तक ही संभव है जब तक उस पर अनवरत प्रयोग चलता रहे। जड़ वस्तु, एक संगमरमर का पत्थर हमारे पास आया और हमको उसको तराश के और उसकी एक मूर्ति बनानी है। वो जड़ है, उसके ऊपर छेनी मारोगे वो सहन कर लेगा, उसको आप घिसोगे वो सहन कर लेगा। घिसने के बाद में उसका कोई आकृति आई है और उसमें अगर कोई आप उसको मोड़ देना चाहते हो, वो जो कुछ है वो सब करता रहेगा, क्योंकि उसकी खुद की तो कोई चेतना है नहीं। लेकिन उस पर तब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई प्रयोग किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई अनवरत चेष्टा कर रहा है, तब तक तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद में रुक जाएगा, वहीं रह जाएगा। जैसा छोड़ा गया वैसा का वैसा रह जाएगा, क्योंकि उसमें खुद की प्रेरणा नहीं है, आत्म प्रेरणा की क्षमता नहीं है। चेतन प्राणी पर किए गए शुद्धि प्रयोग की अनवरतता आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह किसी भी प्रयोग को एक बार स्वीकार कर उससे जीवन पर्यंत प्रेरणा ले सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवंत है, चेतना जिसमें जागृत है, उस व्यक्ति पे कोई प्रयोग करके कहा जाए कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये परिणाम आएगा, इसलिए तुम्हें जागृत रहकर
क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन तुमको जागृत रहकर करना है कि मैं जब कभी भी कोई काम करूँगा तो मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूँ ऐसा करूँ कि जिससे मेरे समाज पर, मेरे संघ पर अंगुली नहीं उठे। अगर ऐसा प्रयोग करने को कहा गया है और वो हर वक्त चेतना के साथ जागृत होकर वैसा करता है तो उस पर बार बार उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पत्थर को बार बार घिसने की आवश्यकता होती है और जब जहाँ छोड़ दिया वहीं पत्थर पड़ा रहता है। मनुष्य को एक बार कह दिया और वो अगर जागृत है तो उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, वो अनवरत रूप से उसको करता जाएगा, उसमें अनवरतता चलती रहेगी। क्योंकि वह किसी भी प्रयोग को एक बार स्वीकार कर उससे जीवन पर्यंत प्रेरणा ले सकता है। उसने स्वीकार किया है, स्वेच्छा से स्वीकार किया है, तो जो बात बताई गई उससे उसमें कुछ सुधार हुआ, निखार आया, तो वो जीवन पर्यंत उसको अपनाता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। किंतु यदि चेतन प्राणी शुद्धि प्रयोग को अमान्य घोषित कर दे तो फिर प्रयोग चाहे कितना ही रामबाण हो, वह प्रयोग व्यर्थ ही जाता है। अब जड़ पदार्थ को तो अपन घिसना चाहें तो ये नहीं कह सकता मेरे को घिसो मत, मेरे वो उसमें कोई रुकावट नहीं डालता। लेकिन चेतन व्यक्ति को, अगर मनुष्य को अगर ये कहा जाए कि अब तेरे ऊपर ये प्रयोग करना चाहते हैं और वो कहे नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है, तो फिर कितना ही अच्छा हो, रामबाण औषधि हो, भले इतना बढ़िया प्रयोग आप बता रहे हो, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने स्वीकार नहीं किया है। ऐसी अवस्था में उस पर इतना ही प्रभाव नहीं पड़ता जितना जड़ वस्तु पर, क्योंकि जड़ वस्तु पर प्रयोग की उपस्थिति मात्र ही काफ़ी है, फिर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जड़ वस्तु क्योंकि मना करता ही नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जो भी प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग करना काफ़ी है। वो कर लो, आप जिस तरह का करना चाहो वैसा कर लो, जड़ वस्तु उसमें बाधा नहीं डालती। लेकिन चेतन वस्तु यानी मनुष्य जो जीवंत है, जिसमें चेतना जागृत है, ऐसा व्यक्ति, उसके ऊपर जो प्रयोग किया जाए, अगर उसकी खुद की इच्छा नहीं हो, उसको अगर वो अमान्य घोषित कर दे कि नहीं मुझे ये प्रयोग नहीं करना है, तो फिर उस पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर चेतन प्राणी पर प्रयोग की उपस्थिति शाश्वत भी हो, पर यदि वह स्वयं अमान्य घोषित कर ले तो रंच मात्र भी प्रभाव नहीं होता। पहले जैसे कहा गया था कि जिसने इच्छा से स्वीकार किया है साधना पथ पर आगे बढ़ने का, उसको अगर एक प्रयोग दिया जाए तो उससे प्रेरणा लेकर वो जीवन पर्यंत वैसा ही करता रहेगा और प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर उसने स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया है तो उसको अमान्य कर देगा। फिर आप लगातार कहते रहो, लगातार कहते रहो। पत्थर पर जैसे लगातार अपन कोई प्रयोग करते जाएं तो उसका लाभ होगा, पत्थर की घिसाई होगी, उसमें सफाई आएगी। लेकिन मनुष्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने उस प्रयोग को स्वीकार ही नहीं किया है, उसमें रंच मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साधक भी श्रद्धा नहीं कर सकता। सत्य को धारण करना साधक की क्षमता पर निर्भर करता है। श्रद्धा, जैसा अपन ने पिछले प्रकरण में देखा था, श्रत प्लस धा। सत्य, सत्य का मतलब सत्य और धा का मतलब धारण करना। सत्य को धारण करना की मामूली बात नहीं है। ये हर एक साधक जो बढ़ना चाहता है, उसकी भी, हर एक साधक की भी ये क्षमता नहीं है कि उसको धारण कर ले। ये साधक की जैसी क्षमता है उसी हिसाब से, उसी के अनुरूप वो उसको पकड़ने का प्रयास करता है। हर एक व्यक्ति में सहज रूप में ऐसी क्षमता नहीं होती। जिनमें क्षमता के विकास की भी संभावना नहीं है, उन साधकों को आध्यात्मिक साधना की ओर जाना ही नहीं चाहिए। हर आदमी में तो ऐसी क्षमता होती नहीं। और जब इस तरह का प्रयोग किया जाए और उसको वो स्वीकार नहीं करे, तो इसका मतलब वो क्षमता को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहता। और तब ऐसी स्थिति में जब वो खुद ही उसमें कोई रुचि नहीं ले रहा है और उसको जैसा कहा जाए उस हिसाब से नहीं कर रहा है, तन्मयता से नहीं कर रहा है, तत्परता से नहीं कर रहा है, लगन नहीं है, तो वो असफल रहेगा। इसलिए फिर कोई मतलब नहीं है ऐसा करने के लिए। और इस प्रकार के जो साधक हैं, उनको आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शेष को अपनी अपनी क्षमता विकसित करनी होती है। लेकिन जो कहता है कि नहीं मेरे में क्षमता तो नहीं है लेकिन मुझे बढ़ना है, तो उन बाकी सब के लिए है कि अपनी क्षमता को बढ़ाओ, विकसित करो। इसमें उसकी उत्कट और कुशाग्र जिज्ञासा की ही सहायक बनती है। इसमें सहायता क्या हो उस विकसित करने के लिए, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए? कुशाग्र जिज्ञासा, उत्कट और कुशाग्र जिज्ञासा। ऐसी जिज्ञासा
कि जिसके सामने अगर कोई बाधा भी आए तो मैं डटकर उस बाधा को दूर करूँगा, ऐसी जिज्ञासा हो, वो ही उसकी सहायता करती है और उससे उसकी क्षमता विकसित होती है। जो जानना चाहता है वह एक न एक दिन जान पाएगा, किंतु जो अपने अज्ञान या अभाव से ही संतुष्ट है, उसने अज्ञान को ही साध्य वस्तु मान ली है। जो जानने का प्रयास करता है वो निश्चित रूप से एक दिन अवश्य जान जाता है। लेकिन जिसने मान लिया कि मैं तो जान सकता ही नहीं, या जो मैं जानता हूँ उतना ही ठीक है, उसी में संतुष्ट है, तो वो तो आगे कैसे बढ़ेगा। कई उदाहरण आते हैं ऐसे। व्यक्ति 10वीं कक्षा में दो तीन बार फेल हो जाता है, लेकिन अपनी लगन छोड़ता नहीं, तो आगे जाके वो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी बनता है, आगे जाके वो इंजीनियर भी बन सकता है, आगे जाके वो बड़ा उद्योगपति भी बन सकता है, अपनी क्षमता को विकसित कर सकता है वो। जबकि प्रारंभ में देखा कि वो तो हार गया है, हारा नहीं, उसमें अब भी लगन थी कि नहीं मैं पढ़ूंगा और पास होऊंगा। तो इस प्रकार से जिसने उत्कट और कुशाग्र जिज्ञासा के साथ बढ़ने का प्रण ले लिया है और बढ़ता जा रहा है, वो आगे बढ़ेगा, उसको वो उसकी जो जिज्ञासा है वो सहायता करेगी। जानने के लिए प्रारंभ में जो जिज्ञासा है उसे ही विकसित करना, क्षमता को विकसित करना है। जानने की जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को और ज़्यादा उत्कट बनाना, उस जिज्ञासा को और विकसित करना, उसको विकसित करें तो क्षमता भी विकसित हो जाएगी। मनोगत जिज्ञासा अपने उन्नत स्वरूप में आत्मगत अभिप्सा का रूप धारण करती है। मन की जो जिज्ञासा है वो जब बढ़ती जाती है और उन्नत स्वरूप की ओर बढ़ती है, यानी ऊर्ध्वगामी साधना में वो चल रही है, तो ऊर्ध्वगामी साधना तो ईश्वर की ओर ही ले जाती है। तो जब वो ऊर्ध्वगामी साधना की ओर बढ़ती है तब आत्मगत अभिप्सा जागृत होती है। वो भी इच्छा है, अभिप्सा का मतलब भी इच्छा है, लेकिन काहे की इच्छा है? आत्मा की इच्छा। तो वो आत्मगत अभिप्सा का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जो हमारी जिज्ञासा है प्रारंभ में, जो मन की जिज्ञासा है, लेकिन उसी जिज्ञासा को मुझे संघ के बारे में सीखना है, मुझे संघ को अच्छी तरह जानना है, मुझे संघ को अच्छी तरह से अपने व्यवहार में उतारना है, और उसके लिए चाहे कैसी भी बाधा आए मैं रुकूंगा नहीं। इस प्रकार से जो लगातार अपनी जिज्ञासा को आगे से आगे बढ़ाता रहता है, वो जिज्ञासा धीरे धीरे, अब मैं जब संघ को समझने लगा हूँ तब मुझे संघ ने समझाया है कि मेरा जो असली स्वरूप है वो तो आत्मा है। ये देह तो कपड़ों की तरह है, जो चाहे कपड़ा फट जाता है उसको हम फेंक देते हैं, एक दिन ये देह भी फट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं देह नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। और उस आत्मा को मैं जानूँ, उस आत्मा को मैं पहचानूँ, उस आत्मा के साथ में मेरा संबंध, यानी एकत्व जोड़ूँ। एकत्व मैं अब जुड़ने का मतलब है आत्मा तो मैं ही हूँ, मैं उस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करूँ। जब ये अभिप्सा जागृत हो जाती है, वही जिज्ञासा जो मन की जिज्ञासा थी वो आत्मगत अभिप्सा बन गई। श्रद्धा के बिना उत्कट अभिप्सा असंभव है, फिर भी साधक में थोड़ी बहुत अभिप्सा तो रहती ही है। श्रद्धा यानी सत्य को धारण करने की क्षमता, जब तक वो नहीं आती तब तक ये जो अभिप्सा है वो आ जाएगी हमारे अंदर, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ी बहुत अभिप्सा तो हर एक में रहती है। जैसे ही ईश्वर की बात सुने, जैसे ही कथाएं सुनते हैं, जैसे ही रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और इस प्रकार से जब लोगों से भगवान के जो अलग अलग चरित्र हैं उनको सुनते हैं, तो एक थोड़ी थोड़ी मन में तो आती है कि ये क्या मैं भी भगवान के इतना निकट जा सकता हूँ, क्या मैं भी भगवान से अपना निकट संबंध जोड़ सकता हूँ। लेकिन बहुत हल्की, वो अभी फीकी है। दुर्भाग्य यह है कि आत्म जागरण के क्षेत्र में जो एक बार भी भ्रमण करता है अथवा उसकी कुछ भी झांकी प्राप्त करता है, वह उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आत्म जागरण के क्षेत्र में प्रवेश किया जिसने, जिसकी अभिप्सा जागृत हो गई और उसका थोड़ा बहुत उसको कुछ दिखने लगा, यानी दिखने लगने का मतलब आंखों से नहीं दिखता, वो अनुभव होता है। जो थोड़ा बहुत उसको जब अनुभव होने लगा आत्मा के इस क्षेत्र का, तब मुश्किल ये है, इसको दुर्भाग्य क्या बताया है, ये जागृत होना, ऐसा अनुभव होना, ये दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। वह उसका अनुभव कर सकता है किंतु उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति सम्यक रीति से नहीं कर सकता। अनुभव तो करता है व्यक्ति,
लेकिन उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, शब्दों में उसको पिरोया नहीं जा सकता, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो शब्दों से भी परे है, वो अनुभव की वस्तु है। कारण स्पष्ट है, अभिव्यक्ति इंद्रिय ज्ञान की इंद्रियों द्वारा ही होती है। अभिव्यक्ति करते हैं तो हम जिह्वा से करते हैं, वाणी से करते हैं, और ये सब इंद्रियों के वशीभूत हैं। आँखों से देखी हुई चीज़ को, कानों से सुनी हुई चीज़ को, नाक से सूंघी हुई चीज़ को स्पर्श करके या स्वाद लेके जो हम प्राप्त करते हैं, उसको हम वाणी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों की वस्तु है। लेकिन वो तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से भी पार है, इंद्रियों से अतीत है, इसलिए उसको अनुभव कर सकते हैं, पर उसको वर्णन करना, हमारी जो इंद्रिय शक्तियाँ हैं उनसे वर्णन करना संभव नहीं है। अभिप्सा का क्षेत्र इंद्रियातीत है, और इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र की अनुभूतियाँ सम्यक रीति से इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती। ये क्षेत्रीय इंद्रियातीत है, इंद्रियों के परे की चीज़ है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा हम इसका सम्यक वर्णन नहीं कर सकते। हम कुछ यूँ कर सकते हैं, लेकिन उसको शब्दों से प्रकट करना और उसको सम्यक जैसा है वैसा का वैसा रखना, जैसा हमने अनुभव किया वैसा का वैसा बताना, ये नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए उस क्षेत्र में प्रवेश किया और किसी को अद्भुत आनंद की उपलब्धि हो गई, अब मुझे आनंद है, कैसे प्रकट करें? आनंद है ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो महसूस हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उस बात को कैसा है वो, उससे जीवन में क्या हो गया, क्या खिल गया, कैसा पुष्प खिल गया है, इस बात को वो इंद्रियों से यानी वाणी से या अपने हाथों के इशारे से, आँखों से, कान से वो प्रकट नहीं कर सकता। जो लोग अनुभव कर सकते हैं उन्हें छोड़कर साधारण कोटि के साधक अस्तित्व को विवश करने वाले किंतु सुंदर रहस्यों के विषय में सोच ही नहीं सकते। जो अनुभव कर सकते हैं वो तो ठीक है, उन्होंने अनुभव कर लिया, लेकिन हम लोग जो साधारण साधक हैं, साधक अस्तित्व को विवश करने वाले किंतु सुंदर रहस्यों के विषय में सोच ही नहीं सकते कि हम साधक तो हैं, लेकिन ऐसे जो सुंदर रहस्य हैं, ऐसे रहस्यों के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारी कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती कि वो कैसा है, क्या सुंदरता है उसमें और किस प्रकार का रहस्य है, वो हमारे पहुँच के बाहर होती है। अभिप्सा का रंग तब तक फीका ही रहेगा जब तक इंद्रिय मन पर छाए अनेक आवरणों को यत्नपूर्वक नहीं हटाया जाएगा। अब वो अभिप्सा का रंग फीका है, यानी हमारी वो जो आत्मगत इच्छा है वो बहुत हल्की है। वो हल्की तब तक रहेगी जब तक कि हमारे ऊपर जो आवरण आ गया इंद्रियों पर, आँख क्या देखना पसंद करती है, ये हमारी खुद की है कि ऐसा रूप देखूं तो मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा रूप देखूं तो अच्छा नहीं लगता, ऐसी चीज़ सुनूं तो मेरे कान को अच्छा लगता है, ऐसी सुगंध लूं तो मेरे नाक को अच्छा लगता है, मैं ऐसी चीज़ खाऊं तो मेरे स्वाद में मुझे आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। ये जो हमारे आवरण आ गए हैं इन चीज़ों के कि ये तो अच्छी है, ये बुरी है, इसके कारण से हम उस बात को पहचान नहीं सकते। और जब तक ये आवरण हटेंगे नहीं तब तक हमारी जो अभिप्सा है वो फीकी रहेगी। हमारा तो ध्यान इसमें लगा हुआ है, हम इधर उधर देख ही नहीं सकते। हम जो सांसारिक वस्तुओं को देखकर हमने उसमें अपना एक संसार बना लिया है, उसमें ध्यान चारों तरफ बटा पड़ा है, इसलिए वो आत्मगत अभिप्सा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और इसलिए जब तक ये सब पर्दे नहीं हटाए जाएंगे, ये आवरण नहीं हटा दिए जाएंगे, तब तक अभिप्सा का रंग फीका रहेगा। आत्मा के महान अर्थ को समझने की उनमें क्षमता ही नहीं होती, और इसलिए वे बुद्धि के क्षेत्र में अपनी काल भ्रष्ट उपलब्धियों को प्रगाढ़ और विश्वस्त अनुभवों के रूप में संजोए रखते हैं। आत्मा के महान अर्थ को, आत्मा कितनी महान है, ये हम तो आज भी हम चाहें तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम उस आत्मा तक पहुँचे नहीं, अभी हमने उसको स्पर्श ही नहीं किया, उनमें क्षमता ही नहीं होती। इसलिए वे बुद्धि के क्षेत्र में अपनी काल भ्रष्ट उपलब्धियों, आत्मा तक तो पहुँचे नहीं, बुद्धि के क्षेत्र में बैठे हैं। तो बुद्धि के क्षेत्र में अब तक जो कुछ किया था, अब तक जो कुछ देखा था, वो जो काल भ्रष्ट उपलब्धियाँ हैं, समय ने जिस तरह से हमको वहाँ बांध लिया है, उन उपलब्धियों में भ्रष्ट कर दिया है, उन पर ही हमारा प्रगाढ़ विश्वास है। और
उसी को हम अपना अनुभव मान रहे हैं कि यही अनुभव है, उसको संजोए रखते हैं। ऐसे अनेक साधक उदाहरण के रूप में मिल जाएंगे जो दूसरों पर आरोप लगाएंगे कि वे किसी की बात मानने और सुनने को तैयार नहीं है। सच तो यह है कि ऐसे हकीम ठीक उसी व्याधि के शिकार हैं जिनका वे उपचार करने का दम भरते हैं। ऐसे हम में से बहुत लोग हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि साहब वो तो कहना ही नहीं मानता, उसको कहा है कि संग शक्ति में अगर रहना है तो सुबह 4 बजे 5 बजे जो टाइम दिया जाए उस समय उठना है, प्रार्थना करना है, ये संग शक्ति के जो काम है झाड़ू पोछे के, सफाई के, वो सब करने हैं, और वो तो सोता रहता है, उठता ही नहीं है। लेकिन जो अधिकतर जो इस तरह की शिकायतें करते हैं वो भी उसी के मरीज़ हैं। अन्यथा मैं अगर संघ के आदेश को मान रहा हूँ, मुझे दिए गए दायित्व को मैं निभा रहा हूँ, तो मैं तो मेरे दायित्व में लग जाऊँ, मेरे दायित्व में लगा देख कर हो सकता है उस पर असर हो जाए। बाकी आप आवाज़ दे देकर उसको कब तक उठाओगे, शिकायत कर करके कब तक उसके स्वभाव को तोड़ोगे। लेकिन हमारी समस्या का पहलू ये नहीं है। समस्या के दृष्टिकोण से हमें दो बातें देखनी है। पहली तो यह कि अभिप्सा की नैसर्गिक क्षमता बढ़ाने की सामर्थ्य साधक में है भी या नहीं। ये बातें जो बताई गई अभी वो इस चैप्टर का विषय नहीं है, लेकिन हमको ये देखना है कि जो अभिप्सा का रंग फीका है उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको रंग को कैसा दृढ़ किया जाए, फीका रंग नहीं रह के गहरा रंग हो जाए। पहले तो यह कि अभिप्सा की नैसर्गिक क्षमता बढ़ाने की सामर्थ्य साधक में है भी नहीं। पहली बात तो ये जांचनी है, ये देखनी है कि साधक में वो क्षमता भी है या नहीं। अगर साधक में वो क्षमता नहीं है, वो कतई ही इस आपकी कही हुई बात को मानने नहीं स्वीकार करता, तो उस पर प्रयोग करना भी फालतू है। ये ऐसा नहीं है कि हर साधक पहली बार में ही तैयार हो सकता है। प्रयोग करेंगे हम 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन फिर भी देखा कि नहीं ये तो अपने उसी बात पर अड़ा हुआ है और कुछ करता नहीं है, मन लगाता नहीं है, अपने जो ये अब तक की सांसारिक शक्तियाँ हमें उपलब्ध है उनको मोड़कर इस काम को करने में नहीं लगा रहा है, तो फिर उसमें आगे क्षमता विकसित होने के चांसेस नहीं है, उसमें अवसर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात है, अभिप्सा के फीके पड़ने पर उसे तेजस्विता प्रदान करने के क्या उपाय है। तो पहला तो ये देखना है कि किसकी क्षमता है। अगर किसी में क्षमता है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, और फिर क्षमता है लेकिन किसी कारण से बीच में अगर वो फीकापन आ जाता है उसमें, तो उस रंग को पक्का कैसे किया जाए, वो उसमें जो फीकापन आ गया है उसको हटाकर गहरा उसको कैसे किया जाए, इन 2 बातों पर हमको बात करनी है। अभिप्सा की नैसर्गिक शक्ति हर आत्मा की अपनी प्राकृतिक शक्ति है। हर एक आत्मा, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर बैठी है, तो जैसे हमारे बाहरी इंद्रियों की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार की नैसर्गिक शक्ति, यानी जो शक्ति है ही नैसर्गिक रूप से हमारे उपस्थित है, वो अभिप्सा की शक्ति हर आत्मा में होती है, प्राकृतिक शक्ति है। वह अतुल शक्ति है, लेकिन अनेक प्रकार के विकारों और उपाधियों को धारण कर आत्मा अपनी शक्तियाँ सहज रूप में सीमित कर लेती है। उसकी शक्ति भी अतुल है। एक बार वो शक्ति जागृत हो जाए तो फिर उसकी तुलना किसी दूसरी शक्ति से नहीं हो सकती, लेकिन उसके ऊपर विकारों के अनेक आवरण पड़े हैं। हम जन्म जन्मांतर से जो लेके आए हैं विकार, उन विकारों के आवरण छाए हुए हैं। हम संसार में अपने बाह्य इंद्रियों को जिस तरह से चारों तरफ दौड़ा रहे हैं, उसके कारण जो आत्मा के ऊपर विकार आ जाते हैं, आत्मा के ऊपर जो आवरण आते हैं, उनसे वो ढकी हुई पड़ी रहती है, और इसके कारण उसकी जो असीम शक्ति है, जो अतुलनीय शक्ति है, जिसके बराबर कोई दूसरी शक्ति नहीं है, वो शक्ति भी दबी पड़ी रहती है, सीमित हो जाती है। उस सीमित शक्ति को उभारना अलग बात है, लेकिन जब तक वो आवरण से दबी हुई है तब तक कि उसकी वो शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। अभिप्सा की शक्ति भी उन्हीं विकारों और उपाधियों के कारण सीमित रहती है। वो जो अपने ऊपर जो विकार आ गए हैं, वो जो हमने आवरण धारण कर लिए हैं, अपने जो बौद्धिक आवरण, अपनी मान्यता के आवरण जिस तरह से बना लिए हैं, उनके कारण से अभिप्सा की भी शक्ति जो है वो सीमित हो जाती है। इस ससीम शक्ति को विकसित कर असीम भी किया जा सकता है। ये ससीम सीमा में बंध गई, उस शक्ति को भी अगर विकसित किया जाए तो असीम भी बन सकती है वो
फिर उसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा के बाहर भी जा सकती है। ये संभव है, यानी अभिप्सा की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये पुरुषार्थपूर्ण संघर्ष और अनवरत साधना द्वारा ही संभव है। लेकिन ये संभव कैसे है? पुरुषार्थपूर्ण संघर्ष करना पड़ेगा पुरुषार्थ के साथ, यानी मामूली संघर्ष नहीं, अपने पूर्ण जो अपनी शक्ति है उस शक्ति के साथ हमको संघर्ष करना पड़ेगा और लगातार साधना में बढ़ना पड़ेगा। हम 5 दिन संघ में चले जाएं और फिर अपने इधर उधर निकल जाएं, 5 साल बाद हमको याद आए कि हम भी कभी संघ में आए थे, तो उससे वो शक्ति जागृत नहीं हो सकती। लगातार अनवरत, बिना किसी बीच में गैप दिए हुए, बिना किसी प्रकार का बीच में रुकावट आए हुए हम अनवरत चलते रहेंगे, तभी संभव है। और साथ में संघर्ष भी हमको करना पड़ेगा। उपरोक्त विकारों और उपाधियों के आवरण को एक एक कर हटाने से ही आत्मा की शक्तियाँ विकसित होती है। अब ऐसे जो विकार आ गए हैं, ऐसे जो उपाधियाँ हमने धारण कर ली हैं, विकार तो हमारी इंद्रियों के कारण आ गए और इसलिए हमारा ध्यान ही उधर नहीं जाता, हमारा ध्यान ही बाहरी संसार में रमा रहता है। तो आत्मा के ऊपर बाहरी संसार से जो कुछ हमने पाया है और जिसको हम समझते हैं हमारे अनुभव है, वो ही अनुभव विकार बन जाते हैं आत्मा के लिए। और इसी प्रकार की उपाधियां हम धारण कर लेते हैं, हमारी मान्यताएं, अनेक प्रकार की मान्यताएं ऐसी कर लेते हैं। उन मान्यताओं के कारण से भी, जैसे आदमी, कोई साधारण आदमी कहता है भाई सब बात छोड़ो, रास्ते आओ रास्ते जाओ, बस यही ठीक है। अगर तुम कोई गलत काम नहीं करोगे तो कोई दूसरा भी तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करेगा। ये किसी ने कहा, हमने इसको उपाधि के रूप में, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। उस आत्मा का कर्तव्य क्या है, कहाँ जाना है, मेरे को जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको सार्थक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहीं ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है? भाई हम तो रास्ते जा रहे हैं, रास्ते आ रहे हैं, ठीक है, हो गया, हमारा जीवन सार्थक है। ऐसी उपाधियाँ धारण करके उस अपनी आत्मा की तरफ एक कदम भी आगे हम नहीं बढ़ाते हैं। जब तक इन विकारों और उपाधियों को हम दूर नहीं करेंगे, एक एक करके इनको हटाएंगे नहीं और उनके साथ संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करते हुए, पुरुषार्थपूर्ण संघर्ष करते हुए हटाएंगे नहीं, तब तक वो जो शक्तियाँ हैं वो विकसित नहीं होगी। आवरणों के कारण ही वे निष्क्रिय बनी पड़ी है। वो है तो सक्रिय, लेकिन आवरण आ गए इसलिए वो निष्क्रिय हो गई। अगर आवरण हट जाए तो उसकी वो क्रियाशीलता है वो प्रकट होगी और वो सक्रिय हो जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्रचंड और निष्क्रिय शक्तियों को हम ये प्रकट अथवा सक्रिय बना सकते हैं। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो निष्क्रिय शक्तियाँ हैं हमारी, जो हमारी गुप्त शक्तियाँ हैं, प्रच्छन्न है, बिखरी हुई पड़ी है, इस तरह की जो है, जो किसी को प्रकट नहीं हो पा रही है, ऐसी प्रच्छन्न शक्तियों को भी प्रकट कर सकते हैं और उनको और बलवान बना सकते हैं और फिर जो निष्क्रिय पड़ी थी उन निष्क्रियों को क्रियाशील बना सकते हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क में, ये बाहरी इंद्रियों की बात है, हमारे मस्तिष्क में अभी तक कोई चीज़ प्राप्त नहीं है, यानी हमको मस्तिष्क में अभी तक वो बात बैठी नहीं है। लेकिन उसी को सुनने के लिए हम एक आदमी के पास, 2 आदमी के पास, संतों के पास, जो जिनको हम जानकार समझते हैं उनके पास, हमारे शास्त्रों में जगह जगह जाएंगे, ढूंढेंगे, करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो गुप्त शक्ति थी हमारे मस्तिष्क की, वो जागृत होकर उसको ग्रहण कर सकती है। तो निष्क्रिय शक्तियों को भी हम सक्रिय बना सकते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। साधना और शिक्षा का यही हेतु है, और जो ये साधना की जाती है, शिक्षा दी जाती है, उसका मतलब भी यही है, इसीलिए तो दी जाती है। शिक्षा क्यों दी जाती है हमको, क्यों हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि जो अब तक ये नहीं जानता है वो उसको सिखाया जाए और उसकी जो शक्तियाँ अब तक निष्क्रिय पड़ी हैं, कोई बाद में शक्तियाँ बच्चे के दिमाग में नहीं डाली जाती, शक्ति तो है, उसको सक्रिय करने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। वो जो शक्तियाँ प्रच्छन्न पड़ी हैं, जो गुप्त पड़ी हैं, जो प्रकट नहीं हो रही हैं, उन शक्तियों को प्रकट करने के लिए शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार साधना क्षेत्र में भी जो शक्तियाँ अर्जित की जा सकती है वो प्रच्छन्न पड़ी हैं, वो निष्क्रिय हैं, लेकिन उन शक्तियों को भी अगर प्रयास किया जाए
तो धीरे धीरे वो सक्रिय हो सकती हैं। ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है। साधना और शिक्षा का यही हेतु है। अहंकार और अज्ञान जो साधना और शिक्षा के विरोधी भाव है, जानने और ग्रहण करने की इच्छा को हीन भावापन्न बुजदिली की संज्ञा देकर तमोगुणीय संतोष में आवृत रहते हैं। अहंकार, मैं जानता हूँ वही ठीक है, जो इस प्रकार का महसूस करता है। अब मैं जानता हूँ वही अगर सही है तो फिर मुझे और जानने की आवश्यकता क्या है। और इसलिए जिस किसी में भी अहंकार है वो फिर और अधिक कोई दूसरा उसको उसकी खुद की जो समझ है उसको थोड़ा सही करने का प्रयास करता है तो उसको स्वीकार नहीं करता, यानी वो अज्ञान में है। और अज्ञान ये तो साधना के विरोधी भाव है। अहंकार पहले ही आ चुका है अपने इसमें साधक की समस्या में कि अहंकार होगा तो निश्चित रूप से वो साधना नहीं कर सकता। उस अहंकार को हमको धीरे धीरे नियंत्रित करना पड़ेगा, उस अहंकार का रूप परिवर्तित करना पड़ेगा ताकि वो व्यक्तिगत न रहे। और इस प्रकार से जब तक अहंकार है तब तक वो शक्तियाँ निष्क्रिय रहेंगी। ये तो साधना के माध्यम से शक्तियों को बढ़ाया जाता है और ये साधना का विरोधी भाव है। इसी प्रकार अज्ञान, जो अज्ञान में मैं तो अंधकार में ही रहूँगा, मेरा जो ज्ञान है वही ज्ञान है, उसमें ही जो रहता है, अज्ञान आगे कभी बढ़ना नहीं चाहता। तो साधना और शिक्षा के विरोधी भाव है। जानने और ग्रहण करने की इच्छा को हीन भावापन्न बुजदिली, जो जानने के लोगों की इच्छा होती है उसको कहते हैं ये तो हीन भावना है, बुजदिली है। ये क्या प्राप्त करोगे तो हम जानते हैं, सब जानते हैं। बुजदिली की संज्ञा देकर तमोगुणीय संतोष में आवृत रहते हैं। जो कुछ जानना भी चाहते हैं उनको भी कहते हैं ये क्या करेंगे जान के, क्या पड़ा है उसमें, और जान भी लेंगे तो होगा क्या, होना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से उनको बुजदिली की संज्ञा देते हैं और तब वो तामसिक रूप से जो एक अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार के छत्र में वो बैठे रहते हैं और उसी में अपने आप को संतोषी महसूस करते हैं, अपने आप को संतोष तक पहुंचा हुआ मानते हैं। और इसी कारण उसी प्रकार का जो वास्तव में असंतोष है, वास्तव में जो संतोष है ही नहीं, उस संतोष के अभाव में ही अपने आप संतुष्ट हो रहे हैं। वो कभी आगे अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर सकते और उनकी अभिप्सा की जो लुप्त शक्ति है, जो सुप्त शक्ति है, उसको जागृत करना उन लोगों के लिए संभव नहीं है। जय संग शक्ति।